आज से तकरीबन 40 साल पहले जो है यहाँ पे खतीर रकम खर्च करके उस अस्पताल को जो है तकरीबन 40 साल पहले जो है यहाँ पे खतीर रकम खर्च करके उस अस्पताल को जो है रेनोवेट करवाया और फिर हुकूमत ने उनकी वालदा के नाम पे, आज साहब की वालदा के नाम पे उसको मासूम किया। जहाँ तक इस हॉस्पिटल का ताल्लुक है, 1964-65 में ये हॉस्पिटल कोई बना और ये नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उस वक्त मेरे वालिद इस शहर की नुमाइंदगी करते थे वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में, उन्होंने यहाँ पे मंजूर करवाया और ये हॉस्पिटल बना। एक लंबा सफर तय करते हुए 1964-65 से 60 साल बाद तकरीबन हम फिर इस अस्पताल में एक कंट्रीब्यूशन करने आ रहे हैं। सियासतदानों की भी दूसरी नस्ल है जो इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस शहर के, जिनको आपने इस शहर ने इज्जत बख्शी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मंसूबा, जिस तरह बरादरम सलमान साहब फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ ने ये मंसूबा 2016-17 में मंजूर किया और वो मंसूबा जो है काबू में रहा और कई साल बीत गए, बल्कि 10 साल, एक दहाई बीत गई और दोबारा वहीं से हमने स्टार्ट किया। मेरा ख्याल है, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तो ये उस वक्त 4-5 अरब रुपए का मंसूबा था और अब ये 9 अरब रुपए का या 10 अरब रुपए का मंसूबा हो गया। 6-7 अरब रुपए का नुकसान जो है ये पाकिस्तानी कौम का नुकसान है। जो लोग उस वक्त बीच में जो ये दौर आया उसमें जो इस मंसूबे के इंचार्ज वो मेरे पास आए, जब हुकूमत तब्दील हुई, उन्होंने कहा कि मैं इसको अमेरिका से डिजाइन करवा रहा था। मेरा ख्याल है मंसूबा पैदल ही गया अमेरिका, तो बाद पैदल ही वापस आने तो निकल जाएगा। क्या फिक्र। खैर, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये मुजरमाना गफलत है कि आपने इस कौम के जिसके वसाइल जो है महदूद हैं उसको तकरीबन 6 अरब रुपए का टीका लगाया सिर्फ अपने जाती शौक पूरा करने के लिए। हमने कोशिश की और हम सूबाई हुकूमत के सलमान रफीक साहब के और खुसूसन चीफ मिनिस्टर साहिबा के नहायत ही ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने ये मंसूबे, बल्कि पंजाब भर में जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, सड़कों के हैं और जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पंजाब में, उसकी स्पीड जो है शायद ही कोई और सूबा जो है मैच कर सकता है, करीब भी नहीं आ सकता। हम मरियम नवाज साहिबा के मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये मंसूबा इस शहर को दिया, बल्कि इस शहर में कई मंसूबे इस वक्त इन प्रोसेस हैं। ये आपके पीछे नाला भेड़ है, ये सारा रीडिजाइन हो रहा है। पिछले साल जो सैलाब आया, इसका पानी जो है इसके इर्द गिर्द मोहल्लों में इस तरह फैला कि लोगों की एक एक मंजिल डूब गई। आपके शहर में तारीखी मुकाम हैं, उन मुकामात को जो है असर नौ उनकी तज़ीन और आराइश के ऊपर जो है खतीर रकम रखी है। इसमें किला सियालकोट भी है। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का घर, उसकी तामीर और तज़ीन में एक खतीर रकम लग रही है और उसके इर्द गिर्द तमाम जो गलियां और सड़कें जो हैं उनको असर नौ जो है तामीर किया जा रहा है और वहाँ पे
जो तारें जो हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी और ट्रैफिक जो है उसका नया निज़ाम वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शहर में अगले दिन डिप्टी कमिश्नर साहबा बैठी हुई हैं, मैं और भट्ट साहब ने, फैसल इकराम साहब ने एक श्योर का मंसूबा था ना, जब हम वहां पे गए जी, हादसा का मंसूबा था, उसमें भी लेडी एंडरसन के सामने इस वक्त जो है तेजी के साथ काम हो रहा है। कई मंसूबे हैं इस शहर में। ये फायर सफदर रोड जो है आखिर तक रेंजर्स हेडक्वार्टर की सड़क तक जो है डबल जो है तामीर हो रही है। इस तरह एक खतीर रकम जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जेल है, सरकारी दफातर हैं, बच्चियों का यूनिवर्सिटी है, ये सारे के सारे जो है सरकारी जमीन के ऊपर एमनाबाद रोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक खतीर रकम उसमें भी जो है खर्च आ रही है और शहर के अंदर ये तमाम जहाँ पे दफातर खाली होंगे वहाँ पे 54 एकड़ के अंदर, ये 54 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर एक पार्क जो है वो तामीर होगा। उसके बाद मैं अपने कोलीग्स जो हैं, भाई जो हैं सूबाई हुकूमत में इस वक्त मंशाल्लाह भट्ट साहब, फैसल इकराम साहब, उन्होंने नहायत फोकस के साथ और मेहनत के साथ रिंग रोड जो है वो मंजूर कराई है। 18 अरब रुपया 18 अरब रुपया जो है उस पर लग रहा है और ये रिंग रोड जो है संबड़ियाल से स्टार्ट होगी और ये मुख्तलिफ सड़कों को, जिसमें डस्का रोड है, उसके बाद एमनाबाद रोड है, उसके बाद पसरूर रोड है, इनको कनेक्ट करती हुई पसरूर रोड और संबड़ियाल रोड जो है उसको कनेक्ट कर देगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको किसी स्टेज के ऊपर अगले साल या उससे अगले साल इंशाअल्लाह इस सियालकोट के इर्द गिर्द सारे जो इलाके जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सड़क एलिवेटेड सड़क है, डबल सड़क है और शहर का रश जो है एक तो दफातर बाहर जाने की वजह से और इस सड़क की वजह से बहुत कम हो जाएगा। आपका बसों का अड्डा जो है कोटली बैराम से उसको शिफ्ट करके शहर से बाहर ले जाया जा रहा है और नौल मोड़ के ऊपर जमीन एक्वायर कर ली हुई है। जमीन के मालिक जो है वो अदालतों में हमें चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अड्डा वहां पे चला जाएगा और यहां पे भी कोटली बैराम पे जो रश है इस शहर का ये खत्म हो जाएगा। ये हमारी पहले 1-1.5 साल की जो है कारकर्दगी है इस शहर की खिदमत की और ये खिदमत का सफर अभी तकरीबन 2 सवा 2 साल 2.5 साल बाकी हैं। इस साल का बजट आने वाला है, उसमें भी नए मंसूबे जो है प्रपोज होंगे और इस शहर की तज़ीन के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, शहर की आवाम की सहूलतों के लिए और मंसूबे यहाँ पे आएंगे। ये कोई ऐसा दौर नहीं है कि जहां पे तरक्की जो है मुंजमद हो गई थी, बातें बहुत की जाती थी, प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता था, लेकिन जमीन के ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई गई उन 3-3.5 सालों के अंदर। अल्लाह के फजल से इन तमाम काविशों में मैं सियालकोट चेंबर को जो है खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो हमारे साथ कदम ब कदम इन काविशों में और इस तरक्की के सफर में भरपूर हमारे साथ तावन भी करते हैं और हमें हर किस्म की मदद भी फराहम करते हैं। मैं उनका भी मशकूर हूं
मैं यहाँ पे हमारा जो मैनेजिंग बोर्ड है उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि बाबर इकबाल साहब की सरकर्दगी में जो बोर्ड के मेंबर हैं उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है इसकी खिदमत की है। मेरी दरख्वास्त है कि ये सारे खिदमत करने वाले अदारे हैं, ये खिदमत का सफ़र है। हम इसमें सियासतदान सियासत नहीं लाते, तो और भी जो तबकात जो है मुंसलिक होते हैं इन मंसूबों के साथ, उनकी प्लानिंग में, उनकी एग्जीक्यूशन में, उनको भी सियासत का इसको एक टूल नहीं बनाना चाहिए। उससे अल्टीमेटली मंसूबों को नुकसान पहुंचता है, मंसूबे जो है ताखीर का शिकार होते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, कि हमारी मदद करें ताकि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब जो है वो तरक्की करे। आपके शहर के नुमाइंदों का जो विजन जो है, जो आपकी खिदमत जो है, उसके सफ़र में हमारे मुआवन बने। मैं आखिर में फिर बोर्ड का, ब्रादरम सलमान रफीक साहब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने की मदद जो है अल्लाह ताला की शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के पास जब हाजिर होंगे अगले इलेक्शन में, तो एक ग्रां कदर सरमाया हमारे पास होगा खिदमत का। जो इस शहर की खिदमत का सफर हमने आज से 2 साल कबल जिसका आगाज किया, वो जारी और सारी है। ये रवां दवां है ये खिदमत का सफर, और हर लम्हा हमारी कोशिश होती है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से या मरियम नवाज साहिबा से, वजीर आजम और वजीर आला दोनों से, जितने भी पाकिस्तान पंजाब की और खुसूसन सियालकोट की खिदमत जो है हम लोग कर सकते हैं वो करें। बावजूद इस बात के कि पिछले साल सैलाब के अंदर शहर के तीनों नालों ने, पलखू, भेड़ और ऐक ने जितनी तबाही मचाई, पानी तो एक आफत बन के टूटा, लेकिन जिन लोगों ने तजावजात किए हुए हैं, नालों के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, नालों के किनारों पे घर बनाए हुए हैं, नालों की जमीन पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, मेरी उनसे दरखास्त है कि आप ही ढालन जैसी ढा छड़ांगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई लिहाज नहीं होगा, किसी सियासी वाबस्तगी जो है वो कंसिडरेशन नहीं होगी। इस शहर के हर बासी का हक है कि वो क्वालिटी की जिंदगी बसर करे, सैलाब का पानी उसके घरों में दाखिल ना हो, गंदगी जो है, कितने कितने हजार टन जो है भेड़ में से गंद निकला है, 7000 टन गंद निकला है। वो कोई बाहरों से नहीं आके पा के गया, इतने शहर के इर्द गिर्द जिहड़े रहिंदे ने उत्थे भेड़ दे उत्ते वही गंद सुट्टदे ने। 7000 टन गंद निकला है उससे। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा का ममनून हूं कि उन्होंने बड़े फोकस के साथ जो है इस नाले को साफ कराया, लेकिन गंद डालने वाले जो हैं वो किनारों पे अभी भी मौजूद हैं। उधर हमें यहाँ पे कानून का बिला दरेग जो है नफाज करना पड़ेगा, ताकि शहर के ऊपर जो एक कसीर सरमाया वो भी आपका ही है, जो खर्च हो रहा है वो शहर की तज़ीन और आराइश और सहूलतों के जो एक जिनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है वो जो एक्सटेंड की जा रही है वो लास्ट करें। अगर कोई 50-100 साल नहीं तो कम से कम 20-30 साल तो जो है वो लास्ट करें। यहाँ पे एक दिन एक चीज बनती है, दूसरे दिन वो मिसमार हो जाती है। मैं लंबे चौड़े आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। इस शहर में एक मंसूबा कई साल से चल रहा है जिसको पेशक का मंसूबा कहते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का?
ZKB वाले, वो सड़कें जो है पहले शराब के पे बैठ के जितनी उन्होंने बनाई थी, पता नहीं कितों आए थे ने, असेंबली च थे, पार्लियामेंट भी बैठे थे ने, किसी को उनका ओरिजिन नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े मालदार किस्म के ठेके उन्होंने लिए हुए हैं सारे पंजाब में, हमारी हुकूमत ने दिए हुए हैं। जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले साल जो तबाही मचाएगी इस शहर में उस मंसूबे की वजह से, वो उन्होंने रिपेयर कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, कुछ रिपेयर करेंगे। किस क्वालिटी की रिपेयर करेंगे, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो भी एजेंसियां या जो भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो खुदारा इस मंसूबे को, जो इस शहर में सीवर का मंसूबा है, सड़कों का मंसूबा है, आगे डिस्पोजल बनी है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ इसको एग्जीक्यूट करवाएं ताकि शहर को सहूलतें हों। और फिर यह है कि उस मंसूबे को चेक करने के लिए उन्होंने अपना बंदा अंदर डाला एक सीवर में कि चेक करके वो अंदर ही मर गएगा। ये हालात थे इस मंसूबे के, लेकिन ये मंसूबा जो है ये भी तकमील पे पहुंचेगा, बाकी तमाम मंसूबे भी तकमील पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे हैं, आपने हमें इज्जत दी हुई, हम इस पे पहरा देंगे जितने भी मंसूबे हैं, और आने वाले साल 2 साल के अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज जो है आप इस शहर में देखेंगे। और उसके लिए मैं अपनी सूबाई क़यादत मरियम नवाज साहिबा का, अपनी मरकज़ी क़यादत मियां शहबाज शरीफ साहब का, और सबसे बढ़ के अपने कायद मियां नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियालकोट में खतीर रकम खर्च करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं।